Good morning, all of you. Myself, Suman Retu, co-instructor from Government IT Agency. टैली के आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम टैली के अंदर पढ़ेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, क्या उसकी एडवांटेज है, और अकाउंट जो है वो कितने तरह के हम यूज करते हैं, और क्या क्या उसके अंदर हम फंक्शन यूज करते हैं, और किस तरह से हम जो है लेजर क्रिएट करते हैं। तो आइए जानेंगे आज हम अकाउंटिंग के बारे में, और लेजर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको डिस्प्ले किया जाता है, और कैसे अल्टर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जो है कि हमारा प्रोसेस है जिसके अंदर की किसी भी बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारी स्टोर होती है। उसमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और जो हमारी बिजनेस के अंदर क्या हमारी संपत्ति है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, और कितनी हमने कैपिटल लगाई है। तो ये सब चीजें जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमें अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या मेन जो हमें जानने की जरूरत है। गुड्स, भी माल को जो जो बिजनेस को स्टार्ट करने में जो माल हमने लगाया, परचेज करा, खरीदा, या कोई एसेट्स है भी जो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें चाहिए। एसेट्स मीन्स संपत्ति, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसी तरह से लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी हमारी जो है ना अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे बैंक से लिया गया लोन है, या क्रेडिट पर माल खरीदा गया है, तो ये सब चीजें हमारी आती है लाइबिलिटीज के अंदर। अब आती है बात कैपिटल की। कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है हमारे बिजनेस के अंदर जो है ओनर्स के द्वारा जो भी इनकम लगाई जाती है या निकाली जाती है, या गुड्स है, एसेट्स है, ये सारी सारे चीज के अंदर आती है हमारी कैपिटल्स के अंदर। अब बात आती है डेबिटर और क्रेडिटर। एक लेनदार होता है, एक देनदार होता है। तो जो डेबिटर होता है, बिजनेस को जो निश्चित राशि देनी लेनी होती है जिससे, वो होता है हमारा डेबिटर। और जिसने देनी होती है वो होता है हमारा क्रेडिटर। तो दोनों होते हैं हमारे, एक डेबिटर और एक क्रेडिटर। तो इसके अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, कैश ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में जानेंगे आज। एक और सबसे मेन बात जो हमारे अकाउंटिंग जो होती है, तीन तरह की यूज होती है हमारी। फर्स्ट हमारी पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी भी पर्सनल व्यक्तिगत खाते जो होते हैं हमारे, किसी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी का पर्सनल अकाउंट हो सकता है, कोई सोसाइटी का अकाउंट हो सकता है, या कोई बैंक का अकाउंट हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए राहुल अकाउंट, या फिर कर दिया बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स, या अनिल ट्रेडर्स अकाउंट्स। तो ये आते हैं हमारे सारे के सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब बात आती है रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, सभी एसेट्स और गुड्स जो आते हैं हमारे, वो सारे के सारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, तो ये हमारे रियल अकाउंट। अब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी इनकम हुई है, इनकम, और जो भी हमने एक्सपेंसेस किए उसके अंदर खर्च किए हैं, वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि सैलरी अकाउंट, किसी को सैलरी देते हैं, सैलरी अकाउंट, या किसी जो हमारी बिल्डिंग वगैरह उसका रेंट पे कर रहे हैं हम, रेंट अकाउंट, या कमीशन दे रहे हैं किसी को, कमीशन अकाउंट, या किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, लाइट बिल वगैरह है। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, राइट। अब रूल, जो हमारे कुछ रूल होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। जो डेबिट होता है, जिसको हम डेबिटर बोलते हैं, डेबिट मीन्स डेबिटर। जो रिसीव रिसीवर होता है उसको हम डेबिटर बोलते हैं। और क्रेडिट, क्रेडिटर, जो हमारा गिवर होता है। और रियल अकाउंट के अंदर क्या है, डेबिट किसको बोलेंगे हम, व्हाट्स का मीन, भी क्या आया, वो हमारा आता है डेबिट के अंदर। व्हाट्स गो आउट, क्या गया है, वो हमारा क्रेडिट के अंदर, राइट। तो अब देखिए, अब आती है हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर।
नॉमिनल के अंदर बताया था आपके हर तरह के जो हमारे इनकम्स है, गेन है, लॉस है या एक्सपेंसेस है, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो अब डेबिट के अंदर क्या क्या आते हैं? डेबिट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं सारे के सारे, वो डेबिट के अंदर आएंगे, या लॉस हुआ जो, वो भी हमारा डेबिट के अंदर आएगा। अब बात आती है क्रेडिट के अंदर क्या क्या आता है। क्रेडिट के अंदर जो भी हमारी ऑल इनकम है और जो भी प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ हमें, वो सब आते हैं हमारे क्रेडिट के अंदर, राइट। अब बात आती है कि जो भी कंपनी हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? अकाउंट खोलते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट को क्या बोला गया है? लेजर्स। तो देखिए आज हम किस तरह से लेजर को क्रिएट करते हैं।